नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि वो सोनू चौधरी की कही हुई बातों को, उसकी रिपोर्ट को काट कर या झुठला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमींदोज कर देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों की बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि कई खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे, जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आपके रोम रोम में हो जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने इतना निवेदन अनुरोध करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए। किसान भाइयों, जिन मंडियों में सोशल मीडिया का प्रभाव अधिक होता है, वहां पर सभी की निगाहें लगातार टिकी रहती हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े व्यापारी, आड़तिया और स्टॉक एक्सचेंज चर्चित मंडियों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर अपनी जो है रणनीति बनाते हैं। ऐसे में इन बड़ी बड़ी मंडियों के भाव अक्सर जानबूझकर नीचे बताए जाते हैं। इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण दिल्ली की आजादपुर मंडी है। चाहे बाजार में तेजी हो या गिरावट, ये एक तरीके से बाजार में मनोवैज्ञानिक अवाहक की स्थिति पैदा करने वाली रणनीति होती है। जब बाजार में तेजी बताई जाती है तो किसान और छोटे व्यापारी जल्दबाजी में बेचने या खरीदने का निर्णय ले लेते हैं, और जब गिरावट का माहौल बनाया जाता है तो वो डरकर अपना सारा स्टॉक जो है निकाल देते हैं। इसी तरह की स्थिति बाजार में फिलहाल देखने को मिल रही है। नए आलू की आवक पूरे नवंबर माह में लगभग 30 दिनों तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। किसी दिन आया तो किसी दिन नहीं आया, यानी कि आप समझिए आज आलू आ गया तो 20 दिन बाद ही आएगा। लेकिन सोशल मीडिया और कुछ व्यापारी वर्गों द्वारा बाजार में जानबूझकर घबराहट फैलाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कुछ मंडी में नाम मात्र का नया आलू लाकर यह दिखाया जा रहा है कि नई फसल आने लगी, ताकि किसान डरकर अपने पुराने आलू को कम दामों पर बेच रहे हैं। इसी रणनीति के कारण एक साथ आवक जो है मंडी में बढ़ गई है, जिससे बाजार के भाव में नरमी देखने को मिली है। हालांकि ये नरमी हल्की क्वालिटी के आलू में, टॉप क्वालिटी के आलू तो आज भी तेज दरों पर बिक रहे हैं। छोटे व्यापारी भी इस समय पर कम मात्रा में आलू की खरीदारी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो उसको निपटार किया जा सके, जिसके चलते फिलहाल कुछ दिनों तक आलू के दाम स्थिरता बनी जो है रह सकती है, जैसा कि पहले ही हमने अनुमान लगाया था। बाजार ठीक वैसे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाली दिनों में स्थितियां लगभग साफ हो जाएंगी, क्योंकि नया आलू का कोई प्रेशर दिसंबर से पहले नहीं बन पाएगा। किसान साथियों, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और इस दिन को हम बहुत ही अच्छा मानते हैं, ये मान लीजिए बहुत ही शुभ दिन होता है ये। और देखिए, वैसे तो हर दिन हमारे लिए शुभ ही होता है। हर दिन किसी ना किसी ग्रह का होता है। सोम देख लीजिए, मंगल देख लीजिए, बुध देख लीजिए, बृहस्पति देख लीजिए, शुक्र देख लीजिए, शनि देख लीजिए, और हर ग्रह का हमारे जीवन में प्रत्यक्ष ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा होता है। अगर ग्रहों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो आप ये समझिएगा कि हमारे जो इष्ट देव हैं उनका भी आशीर्वाद मिल गया। जैसे किसी मंत्री से मिलने के लिए उसे अपॉइंटमेंट उसके पीए से लेना पड़ता है ना, ऐसे ही अगर आपको अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है तो भगवान की शरण लेनी होगी। कोई किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म, हम नहीं कह रहे मुस्लिम, ना सिख कह रहे ना ईसाई कह रहे, जो भी जिस धर्म से संबंध रखता हो, सभी के यहाँ कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो हमारे धर्म में भी यही है कि ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है हर व्यक्ति के जीवन में। तो चलिए, आज शनि महाराज का दिन है, न्याय के देवता हैं, धरती के न्यायाधीश हैं। आलू के बाजार में अच्छा खासा माहौल विषम परिस्थितियों में भी बन गया है। तो आज उन पर हम बात करेंगे। आपको पूरी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं और आगे भी विश्लेषण करके हम जो है आप लोगों को देते रहते हैं, क्योंकि आलू कोल्ड स्टोरेज में अब लगभग समाप्ति की ओर है। आलू बहुत कम बचा हुआ है, ज्यादा आलू नहीं है। और मैंने आपसे क्या कहा था
कि जब कोई चीज कम रहती है तो वो जोर दिखाती है, और मैं कोई भी चीज हो वो जो है प्रेशर जरूर दिखाती है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो कौन बना रहा है, और वो भी देखिए खास दिन बन रहा है। हमारे जितने भी किसान हैं, व्यापारी हैं, वो सब समझदार हो गए हैं। अब तो खैर सभी को पता चल चुका है, व्यापारियों के हाथों में ही अधिकांश आलू है। छिटपुट ये कोई 2-3% किसानों के हाथ में होगा, वो बात अलग है, लेकिन जिनके भी हाथों में अब आलू बचा हुआ है 7-8%, वो हमारे व्यापारी के हाथों में है। लेकिन अब क्या है, अब कहीं ना कहीं जो जोर बन रहा है, आपको इसके कारण क्या है? इसका कारण है एक नए का रूमर है, नए की एक अफवाह फैला दी है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, 8-9 नवंबर के आसपास 1-2 गाड़ी आ सकती हैं नए आलू की, वो भी मैक्स 40-50 कट्टों की। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको तो पता है आ सकता है, लेकिन जोर नहीं पकड़ेगा, क्वालिटी जो है वो इंप्रूव नहीं आएगी। ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही कि वो पुराने के आगे जो बिक जाए, पुराना उसके आगे अव्वल ही रहेगा। आज नया आ तो सकता है लेकिन वो पूर्ति नहीं कर सकता। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं तो मंडी में खुशखबरी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिसने नया आलू लगाया है उसने भी बड़ी अपेक्षाएं आलू के प्रति रखी होंगी कि नहीं रखी होंगी, कि नया आलू जो है मैं उसका उत्पादन कर रहा हूं, उससे मेरा घर चलेगा, परिवार चलेगा, सारे खर्चे चलेंगे। तो हम उन किसानों को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि किसानों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, और हम सभी की अपेक्षाओं का सभी सम्मान और असम्मान करते हैं और उनका वंदन नमन करते हैं। नया आलू मार्केट में आया जरूर है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो पुराने आलू का मुकाबला भी कर जाए। इस समय जो बिक्री कोल्ड स्टोर पर चल रही है, अगर रियलिटी ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो किसानों को इस समय पर कोल्ड स्टोर पर बढ़िया से भी बढ़िया रेट इस समय पर मिल रहे हैं। आज हमारे सादाबाद में एसआर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सेकंड हाथरस रोड पर 960 रुपए प्रति कट्टा में आलू 37-57 5 गाड़ी बिकी हैं, प्रवीण दुबे ने खरीदी हैं, और किसानों ने इसका भरपूर लाभ भी उठाया है। इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा ना, तो वो लोकल मंडियों को दूंगा, साउथ की मंडियों को दूंगा, क्योंकि इन्हीं मंडियों में तेजी की शुरुआत हुई है। क्योंकि इनका श्रेय इतना बड़ा है, जो किर्री 900 या 100 रुपए कट्टा में या भाड़े में लिखवाई जा रही थी, वो आज 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा बिकी है। ये सारी बातें उनके लिए कहना चाह रहा हूं, जो आज मंडी में खुद को अपने आप भी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां मंगा रहे हैं और किसानों को डराने के भरसक प्रयास दोबारा से कर रहे हैं। आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि मैं कौन सी मंडी की बात कर रहा हूं। मैं देश की नहीं, वरन एशिया की सबसे बड़ी ठगों की मंडी दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में बात कर रहा हूं। यहां के दलाल आड़ती जिन्होंने देखा कि किसानों को पैसा मिलने लगा, तो जिन चैनल वालों ने इनको भविष्य वक्ताओं की उपाधि दे दी थी, वो लोग फिर टर करने लगे। पंजाब में हमारे यहां का विकास गौड़ जो है चला गया था, वहां पर जो नुकसान हुआ था उसने उसको दिखाने का प्रयास किया, तो उल्टा उसी को आज धमकाने लग गए कि इसने ये कर दिया, उसने कर दिया। उसने बिल्कुल सही काम किया था, उसने ये खुलकर तो दिखाया था कि किसानों को एक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से, बारिश की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं, अब बताइए उसको भड़ास निकाल रहे हैं, खुद की कमी तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये लोग कैसे ये भूल जाते हैं कि साउथ की मंडी जो 18 बिक रही थी, आज वो 28 रुपए किलो बिक रही है। बेंगलुरु जैसी मंडी 17 से 18 रुपए किलो की दर पर बिक रही है, जो बिक रही थी वो आज 22 से 24 रुपए किलो तक बिक रही है। जयपुर मंडी 12 से 13 बिक रही थी, आज 15 से 17 रुपए किलो तक बिक रही है। कानपुर मंडी जो 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो तक बिक रही थी, आज वो 18 रुपए किलो तक वहां आलू बिक रहे हैं। तो इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है कोई? बताओ आप मुझे। उस विकास गौड़ के सब पीछे पड़ रहे हैं कि उसने वहां पर ये दिखाया, उसने बिल्कुल सच्चाई दिखाई, जेन्युइन सच्चाई दिखाई। ये लोग सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं, दिल्ली आजादपुर मंडी के लोग, क्योंकि ये ठग विद्या में माहिर हैं। मैं वीरेंद्र सिंह राणा को किसी दिन जूता चटका दूंगा दिल्ली आजादपुर मंडी में जाकर। बहनचोद किसानों का सर्वनाश कराने पर तुला हुआ है, साला मादरचोद किसानों के अंदर डर और घबराहट के साथ उन्हें गुमराह कर रहा है। अगर इसने ये करते बंद नहीं किया तो इसका अंजाम इसे अपनी मौत के रूप में देखना पड़ेगा। किसानों की तो लुटिया डुबवाई थी, और वैभव शर्मा साले को सम्मानित बोलता है, बहन के लौड़े को सम्मानित शब्द कहते हुए वैभव शर्मा को तनिक भी शर्म नहीं आई। क्या लगता है वीरेंद्र सिंह राणा वैभव शर्मा का? क्या रिश्ता है इसका इसके साथ जो इसको सम्मानित की श्रेणी में रखता है? और यह भी पता है वैभव शर्मा को, यह दिल्ली आजादपुर मंडी का जो पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन है उसका उपाध्यक्ष भी है।
तो ये कभी नहीं चाहेगा कि किसानों का कोई उत्पाद हो, आलू ही नहीं, प्याज, सब्जियां या फल हो, महंगा बिके। और वो भी तब जब ये खुद आजादपुर मंडी के बाहर 4 मंजिला इमारत में आलू, सब्जी, फल और भी अन्य जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार कर रहा है। इसको तो हर समय चाहे सब्जी हो, प्याज हो, आलू हो, फल हो, सभी सस्ते चाहिए, तभी तो ये महंगी दरों पर बिक्री करके लाभ कमाएगा। इसीलिए ये जानबूझकर इस तरीके की बातें वीडियो में करता है। तब ये जिस दिन दिल्ली से बाहर निकले ना, जिस दिन निकल गया उसी दिन कोई ना कोई इसका गेम बजा देगा, ये निश्चित है, क्योंकि इसकी मानसिकता ही शुरुआत से किसान विरोधी है। मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली से निकल कर दिखा दे ना, इसका गेम बच जाए। बहुत कोल्ड स्टोरेज मालिक, बहुत किसान, बहुत व्यापारी इसी से खार खाए हुए बैठे हैं। वो बस मौके की तलाश में हैं और उसी दिन इसकी अर्थी उठ जाएगी। आदमी को ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे उसको फायदा ना हो तो उसको नुकसान भी ना हो। अरे बहन, तो दुनिया किस तरीके से जीती है, गुड़ ना सही गुड़ जैसी बातें तो करती है, तो ये गुड़ जैसी बातें ही कर लेनी चाहिए। इसको ये सोचना चाहिए कि किसानों का मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि किस कदर आड़तियों के सहारे और खुद के स्वार्थ सिद्धि के लिए किसानों को डराएं, धमकाएं और गुमराह करें। कितने और डर और घबराहट फैलाई, कभी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि तेजी की अगर हम बात करें तो एक हमारे मिलने वाले थे जिनके आलू के पिछले दिनों 600 रुपए प्रति कट्टा के दाम लगे थे, भूदर सिंह नाम है, और आज उनके आलू 960 रुपए प्रति कट्टा एसआर कोल्ड स्टोर में लगे। तो उनका गुस्सा देखने लायक था दिल्ली आजादपुर मंडी को लेकर। किस तरीके से सुबह सुबह ही किसानों को डराने धमकाने में लग जाते हैं ऐसे लोग जो हैं, सोशल मीडिया का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक अन्य भी मिलने वाले थे जो लगातार इसी बात को कहते थे कि सोनू तुम कहीं मरवा मत देना। आज उनके विपिन कोल्ड खंदौली में 1021 रुपए प्रति कट्टा के दाम लगे। बहुत से किसान ऐसे थे जिनका आलू 800 रुपए बड़ी मुश्किल से बिकता था। तो बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड मीडियम साइज के आलू थे, वो भी आज 150 से 200 रुपए प्रति कट्टा तेजी के साथ 950 रुपए से लेकर 1050-51 रुपए तक की दर पर बिके हैं। इससे किसान, ये बात तो समझ में आ गई किसानों की कि दिल्ली आजादपुर मंडी के लोग हमेशा झूठ और फरेब ही किसानों के साथ करते हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली आजादपुर मंडी की सबसे पहले लोग वीडियो देखते हैं, तो इसी के सारे डर फैलाओ और जितना वायरल हो उतनी वायरल करो। अब किसानों को समझ में आ गया है, जो आगरा के यूट्यूबर्स ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं वही वास्तविक सच्चाई है, ना कि फ्रॉड दिल्ली आजादपुर मंडी के या पूर्वांचल के यूट्यूबर। क्योंकि किसानों ने इस बात को देखा है, समझा है कोल्ड स्टोर की स्थितियां। कोल्ड स्टोर में जब आज किसान जा रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि हल्के आलू 300 रुपए से 400 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है, और अच्छे आलू के रेट तो कुछ कहने के ही नहीं है, वो तो 1051 रुपए प्रति कट्टा प्लस में ही बिक रहे हैं। तो अब किसान को भी समझ में आ गया है, क्योंकि उनके सामने प्रत्यक्ष बोली के माध्यम से आलू की बिक्री हुई है। और जहां बोली के माध्यम से आलू नहीं बिक रहा है, वहां कोल्ड मालिक खुद ही सौदा पर्ची वायरल कर रहे हैं, जैसे टूंडला का जेनसंस है या और भी एक कोल्ड स्टोर है। तो दिल्ली आजादपुर मंडी के लोगों को आलू में कहां से घबराहट और डर दिखाई दे रहा है। मैं आज सैकड़ों किसानों के बीच में ये कह रहा हूं, और सैकड़ों किसानों के पीछे जब मैं रहा हूं, और वो लोगों ने वो चीजें देखी है स्टोर पर, क्यों वाकई आलू में तेजी है, कोई डर और घबराहट नहीं है। लेकिन ये मादरचोद लोग ऐसे फ्यूचर की बात करते हैं जो कभी आएगा भी नहीं। ये लोग उस फ्यूचर की बात करते हैं जो इन्हें लाखों रुपए की कमाई एक दिन में ही कर जाता है, क्योंकि ज्यादा गाड़ी आ गई तो ज्यादा कमीशन मिल जाएगा। यही किसानों को डराने का काम करते हैं इसी फ्यूचर के बहाने, जो उनके खुद के आडंबर का रचा हुआ होता है। आज इनको इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, ये फूले नहीं समा रहे हैं। किसान आलू बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, तो कोल्ड स्टोर पर जाकर देखो ना। मैं बहन के लोड़ो, एक कोल्ड स्टोर पर 200 से 300 सैंपल निकल रहे हैं। भरपूर किसान अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि तेजी मिल रही है। तो ये वही किसान है, और आप किस तरीके की जानकारी देते हो किसानों को, उस तरीके की जानकारी के कोल्ड स्टोर में आलू निकलना ही नहीं रह रहा है। क्या कोल्ड में आलू समय के हिसाब से उतना ही बचा होगा ना, लेकिन जो किसान रिस्क लेने वाले हैं उनकी तुम कभी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो अपना आलू अपने उसी हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि उनको आवश्यकता ही तभी होती है। वो दिसंबर जनवरी में बेचते हैं, क्या कर लोगे उनका। लेकिन जिनको जरूरत है वो अपने आलू की बिक्री लगातार बराबर करते चले आ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। अगर मान लो किसी भी खेतों में जाकर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम किसान विरोधी हो गए। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 200 गाड़ियां पहुंच गई, तो इन बहन के लोगों को व्यापारियों की चिंता होने लगी। और जिस दिन से
किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा है, आज बुवाई चल रही है, दिन रात 200 रुपए से लेकर 300 रुपए का प्रति कट्टे का घाटा हो रहा है, उसकी चिंता इन महन को लोगों को कभी नहीं आई दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों को। जबकि दिल्ली में पिछले 2 महीने रोजाना 80 से 90 गाड़ियां पहुंचती थी, तब बहुत लंबी तेजी की ये बहन के चुदाए बातें करते थे, इन लोगों ने बताई। तो मैं ये पूछना ये चाहता हूं इन लोगों से जो ये लोग नहीं समझते कि किसान की कदर क्या होती है। एक बात तो है, सबसे सस्ता अगर दुनिया भर में आलू बिक रहा है तो वो दिल्ली के आजादपुर मंडी में बिक रहा है। कानपुर, जयपुर दिल्ली के आगे ऊपर है, तो जो भी सस्ता आलू बिक रहा है तो वो दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहा है। उसी तरीके का आलू कानपुर मंडी में 4 रुपए किलो तक महंगा बिक रहा है। किर्री 10 से 11 रुपए किलो तक बिक रही है, गुल्लक 12 से 14 रुपए किलो तक बिक रहा है। और दिल्ली आजादपुर मंडी में कितनी तेजी आई है, यहां सिर्फ हवाई बातें ज्यादा झोंकी जाती हैं। चंदौसी बेल्ट के कोल्ड स्टोर वाले कहते हैं कि उनके यहां पर गाड़ी अगर भेज दीजिए दिल्ली में, तो ये समझ लीजिए इन्होंने तो माहौल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल वाले की वजह से बना रखा है, जो वीरेंद्र सिंह राणा है, जो निखालस मार के काम कर रहा है। और बाकी सिर्फ किसानों को गुमराह, डर और घबराहट फैलाने का काम यहीं से चलता है, क्योंकि देश भर के लोग भी यही देखते हैं सुबह उठकर क्या आज दिल्ली आजादपुर मंडी में स्थितियां रही, और ये उसी का फायदा उठाते हैं। अरे भाई, उस किसान की सुध ले लो जिस किसान ने सब कुछ अपना दांव पर लगाकर आलू पैदा कर तुम्हारे हाथों में दे दिया है कि तुम बिक्री करो, और चिंता तुमको व्यापारियों की होती है, सप्लायरों की होती है कि व्यापारी मारे गए। क्या हुआ व्यापारियों को? जिन्होंने 600-700 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीदे थे ना, आज उसके दाम 1000-1100 रुपए कट्टा के लौट रहे हैं। किसी किसी मंडी में ऊपर नीचे हो रहा है, 800-900 भी लौट रहे हैं। तो ये तो मंडियों का काम है ऊपर नीचे होना, और व्यापारी भरपूर लाभ इसका उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा अपने यहाँ की बात के आगरा की कर लेते हैं हम, तो किसानों के चेहरे पर इस समय पर खुशी देखते ही बन रही है। खूब आलू की बिक्री कोल्ड स्टोर पे हो रही है। शुगर फ्री आलू तो दिल्ली में ही बिकता है, वो कितना बिक रहा होगा, कितनी बड़ी गाड़ियां बिक रही होंगी, कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्योंकि दिल्ली में इसके अलावा महाराष्ट्र तक वहां शुगर फ्री आलू की जो तेजी के साथ बिक रहा है उसे कोई नहीं बता रहा। उनके पास जो है दिल्ली जैसा कोई माध्यम नहीं है सोशल मीडिया का, तो वो भविष्यवाणी करें। ये तो दिल्ली के आजादपुर मंडी के मादरचोद ठग हैं, जिन्हें आप डकैत भी कह दो ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनके पास में वीरेंद्र सिंह राणा जैसा दलाल माध्यम है, वो भविष्यवाणी कर देते हैं आलू में, और किसानों को डराने धमकाने और उनको गुमराह करने का काम करते हैं धुआंधार। 200 गाड़ी आ गई, क्या हो जाता है, कभी कभी आ भी जाती है, मान लो कि बढ़ गई, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज जो शुगर फ्री वाले हैं वो बंद हो रहे हैं, कोल्डों में झाड़ू लग रही है, क्योंकि वो जल्दी बंद हो जाते हैं। जल्दी बंद होने का कारण क्या है? क्योंकि इस बार पैदावार ही कम थी, और अब तो सरकार का आदेश भी आ गया कि 30 नवंबर से पहले प्रदेश का कोई भी कोल्ड नहीं बंद होगा, इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी। तो ये लोग सिर्फ किसानों को गुमराह करने का जो काम करते हैं ना, ये पूरी साल दिल्ली के आड़तियों पे यही रोने धोने का काम है, और इसी बहन के लौड़े वीरेंद्र सिंह राणा की उसमें जो है सभी लोग इस पे देखते हैं। इन लोगों को से आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सभी मंडियों में आलू में तेजी है, और ये लोग कहते हैं व्यापारी को घाटा हो रहा है। आप लोगों को समझना होगा किसान साथियों, क्योंकि ये कुएं के मेढक हैं। जिस तरीके से बात करते हैं वो कुएं के मेढक ही होते हैं, जो टर एक उसमें रहते हैं, उनके लिए तो कुआ ही दुनिया है, बाहर कुछ नहीं। तो यही मानसिकता है ये दिल्ली आजादपुर मंडी के लोगों की और मादरचोद वीरेंद्र सिंह राणा की। ये ऐसे सोचते हैं कि यही एक मंडी है दुनिया में, कोई और मंडी नहीं है। और इन बहनचोदों की मां बहन चोदने के लिए तो हम बैठे हुए हैं ना। आप बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कानपुर मंडी एक ऐसी मंडी है जिसने आज भावों को स्टैंडर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साउथ में तमिलनाडु की मंडियां हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, जिन्होंने भावों को स्टैंड करने में भूमिका निभाई है। मैं कह रहा हूं चाहे तेजी 10 दिन चले, उसमें भी किसान अपना आलू बेच तो रहे, कम से कम 10 दिन तो किसान को लाभ हो रहा है। आगे जो भी हो, अभी लगातार हम देख रहे हैं 8-10 दिन से तेजी चल रही है, इसमें किसानों को लाभ तो हो ही रहा है। पूरी साल की गारंटी तो कोई दुनिया में नहीं ले सकता है, और दिल्ली आजादपुर मंडी के तो बहन के लौड़े ले लेंगे कि मंदा होगा। ये तो 2026 में भी मंदा देख रहे हैं।
मालूम पड़ जाएगा बहन के लोगों। तो यहां ये लोग अक्सर जानबूझकर ज्यादा गाड़ियां मंगा लेते हैं और यही राग अलातंग है। यहां तो सिस्टम ही तहस नहस हो गया है। गिनती के हिसाब से गाड़ियां अलग से होती हैं और 50 गाड़ी अलग से जोड़ दी जाती हैं बाद में। मैंने आपको दिखाया था। मतलब आप भी अपने हिसाब से ही बता रहे हैं, किस तरीके से बता दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले यह भी बताया था कि लिस्ट में लिख कुछ और रहा है और 50 से 60 गाड़ी मनमानी तरीके से जो है बढ़ा दी जाती हैं। मतलब कैसे भी किसानों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। और वीरेंद्र सिंह राणा आज की वीडियो में कह रहा था, जब गेट नंबर 6 पे 25 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बहन के चुदाई, तुम्हें जूते मारने वाला कोई नहीं है। जितने भी किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको पता है लागत कितनी आती है, कितनी महंगाई है, डीएपी तक नहीं मिल रही, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, दवाई महंगी, सब कुछ महंगा, तब जाकर इस आलू को पैदा हमारे किसान करते हैं, स्टोर में रखते हैं, तब बिक्री करके इनके हाथ में पहुंचता है। और फिर ये लोग उस किसान का ही मजाक बनाते हैं। उसका मैं तो वीरेंद्र सिंह राणा को सीधी सीधी धमकी दे रहा हूं, यदि तूने ये कृत्य बंद नहीं किया और किसानों की पीड़ा को कम करने का काम नहीं किया तो तेरी मौत निश्चित है, क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। समझदार है तो इसे सिर्फ भाव पूछने तक ही सीमित रख। इन बहन के लौड़ों को भविष्य वक्त मत बना। 200 गाड़ी होने के बावजूद बंदरों की तरह उछल कूद मत कर, जैसे आलू का तो भविष्य अंधकार में चला गया। सिर्फ और सिर्फ किसानों को ये वीरेंद्र सिंह राणा और इसके एजेंट गुमराह करने का काम करता है। 4-5 आड़तों की वीडियो बनाते हैं, और भी तो 80 आड़तें हैं, उसमें क्यों नहीं बनाता। आज 200 हैं तो कल इनको 250 भी चाहिए गाड़ियां, क्योंकि इनकी चाहत ये होती है कि एक एक आड़त पर, उनकी आड़त पर 10-10, 20-20 गाड़ियां आए और उनको ज्यादा कमीशन बने, इनको ज्यादा पैसा मिले। तो सोर फायर फ्री वाले जितने भी हमारे किसान हैं इस बात को ध्यान में रखें। दिल्ली आजादपुर मंडी में जिस दिन तेजी आई उस तरीके से इन्होंने जश्न मनाना था, जो नहीं मनाया। जिस तरीके से ज्यादा गाड़ियां पहुंच जाती हैं तभी ये मातम मनाने का काम करते हैं। पर आप समझदार हैं और हम लगातार आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसलिए हमेशा आगरा के यूट्यूबर्स पर भरोसा रखिए, वही आप लोगों के काम आ सकते हैं। बाकी ये सब फ्रॉड हैं, ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको डर और घबराहट में हमेशा रखना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वीरेंद्र सिंह राणा को आप कम मत मानिए। मैं आपको सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में वीडियो दिल्ली आजादपुर मंडी की प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे आप लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी में कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, क्या भाव चले हैं, वो सबसे पहले दे देता हूं। और आप उन भावों को अपने स्तर से दिल्ली आजादपुर मंडी में जाकर कंपेयर कर लिया कीजिए कि सही है कि गलत है। आपको 100% सही मिलेंगे, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को अंदर डर और घबराहट फैलाना नहीं है, नहीं रेटों को कम करके बताना। जो एक्चुअल पोजीशन है वही मैं बताता हूं। मैं वीरेंद्र सिंह राणा नहीं हूं, या फिर जो लिस्ट बनाते हैं कि गाड़ियां हैं 130, 50 अलग से ऐड कर दी, लिख दी 180 गाड़ियों की आवक, और वो भी तब लिखी जा रही है जब 7 बजे रिपोर्ट आ रही है। 6 बजे रिपोर्ट आए तो भाई मान लेते हैं भाई 10-20 गाड़ी बाहर रह गई हूं, लेकिन 7 बजे जो रिपोर्ट आती है वो तो एग्जैक्टली आती है, तो उसमें तो कोई हेरफेर नहीं होती है। लेकिन ये करते हैं 50, 30, 40, 50, 60 गाड़ियों का। और वीरेंद्र सिंह राणा इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट करता है, जिससे डर और घबराहट, एक पैनिक ऐसे बड़े स्तर पर फैले जिससे किसान ना बेचना चाहे तो भी बेच जाए। बताइए, गेट नंबर 6 पे उसने 25 गाड़ी बता दी थी, अपनी फिर वीडियो में 5 गाड़ी बता था। न जाने कितने लोगों की हाई ये जो है वीरेंद्र सिंह राणा ले रहा है। भाई मैं तो ये कहता हूं 85 आड़त हैं आलू की दिल्ली आजादपुर मंडी में, केवल ये गिने चुने एक सरदार रह गया है, एक अशोक रह गया है, एक घोंचू रह गया है, एक पप्पू रह गया है। क्या ये गप्पू टप्पू पप्पू ही तेरे लिए वीडियो बनाने वाले रह गए? और भी तो आड़त वाले हैं, उनकी बना। क्या पता इनके आड़त पर तू बना रहा है, यहाँ पर रेट आलू का सस्ता चल रहा हो, दूसरे भी तो आड़त है उनकी पे तेज बिक रहा है, तो उनकी भी बना। और एक घोंचू टाइप का कोई मोनू है, वो भी साला फ्रॉड है, वो फर्जीवाड़ा करता है रिपोर्ट देने में। किसान साथी, ऐसे लोगों से आप लोगों को विशेष सावधान बरतनी होगी। और देखिए, इसी वजह से मैं आपको सुबह सबसे पहले आजादपुर मंडी की रिपोर्ट दे देता हूं, और उसके साथ ही देश भर की समस्त मंडी होगी, ताकि आपको कोई भी ऊहापोह की स्थिति भावों को लेकर ना रहे। आप लोग हमेशा कॉन्फिडेंस रहकर, ऊर्जावान रहकर अपने आलू की बिक्री अच्छे रेटों पर करें, जिससे आप लोगों को फायदा हो। अब ऐसे चिलांडुओं की वीडियो देखोगे तो डर और घबराहट में ही जियोगे। और इनका मेन मकसद क्या होता है? यही मेन मकसद है लोगों का, डर फैलाओ, राज करो। फैसला आप लोगों के हाथ में है।